स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत संस्कृत भाषायाः गौरवम का दूसरा और अंतिम भाग का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। संधि नाम विधानेन वाक्यस्य विन्यासे सौकर्यम जायते। विधानेन मतलब करने से, सौकर्यम मतलब सरलता से। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के संस्कृत भाषायाः गौरवम शीर्षक पाठ से लिया गया है। लेखक संस्कृत की महत्ता को बताते हुए कह रहा है कि संस्कृत में संधियाँ करने से वाक्य की रचना में सरलता हो जाती है। एकस्यां पंक्तौ समासेन बहुना शब्दानां योजना भवितुं शक्या यथा कविकुलगुरु कालिदासः। एक ही पंक्ति में समास के द्वारा बहुत से शब्दों की योजना हो सकती है, जैसे कविकुलगुरु कालिदास। एकस्या क्रियायाः विभिन्नार्थद्योतनाय दशलकारा वर्णिता। एक क्रिया के भिन्न भिन्न अर्थों की प्रतीति कराने के लिए 10 लकारों का वर्णन है। लकाराणां प्रयोग ज्ञानेन इत्थं ज्ञायते इयं घटना कियत् क्यालिकी किंकालिकी यथा हरिश्चंद्रो राजा बभूव। लकारों के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि यह घटना कितने समय की और किस प्रकार की है। जैसे यथा हरिश्चंद्रो राजा बभूव अर्थात जैसे हरिश्चंद्र राजा था। रामो लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम जगाम। राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को गए। अत्र लिट् प्रयोगेण ज्ञायते इयं घटना पुरा कालिकी सहस्र वर्षात्मिका लक्षात्मिका वा स्यात्। इन वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि यह घटना प्राचीन काल की है, हजारों या लक्षात्मिका लाखों वर्ष की ये पुरानी घटना हो सकती है। गन्तास्मि वाराणसी कथनेनैव ज्ञायते स्वः गन्तास्मि सामान्य भविष्यकाले लिट् प्रयोगो भवति। अर्थात मैं वाराणसी जाऊंगा, इस वाक्य के कहने से ही ज्ञात हो जाता है कि कल जाऊंगा, क्योंकि सामान्य भविष्यकाल में लिट् लकार का प्रयोग होता है। एवं भूतकालेपि अद्यतनस्य अनद्यतनस्य च भूतकालस्य कृते पृथक पृथक लकारस्य प्रयोगोऽस्ति। इसी प्रकार भूतकाल में भी आज और आज से भिन्न भूत के लिए अलग अलग लकारों का प्रयोग होता है। संस्कृते अर्थान् गुणांश्च क्रोडीकृत्य शब्दानां निष्पत्ति। संस्कृत में अर्थों और गुणों को अपने में समाकर शब्दों की निष्पत्ति होती है। यथा पुत्रः कस्मात् पुत्रः। जैसे यथा मतलब जैसे पुत्र को पुत्र क्यों कहते हैं। पुम नरकात् त्रायते असौ पुत्रः आत्मजः कस्मादात्मजः। अर्थात वह पुम नामक नरक से रक्षा करता है, इसलिए पुत्र है। आत्मज को आत्मज क्यों कहते हैं। आत्मनो जायते असो आत्मज। अर्थात जो आत्मा से उत्पन्न होता है उसे आत्मज कहते हैं। सूर्यः कस्मात् सूर्यः। सूर्य को सूर्य क्यों कहा जाता है।
सुवति कर्मणि लोकम प्रेरयति अतः सूर्यः। वह लोक को कर्म में प्रेरित करता है, अर्थात लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, इसीलिए सूर्य है। सूर्यः यदा नभोमण्डलमारोहति प्रेयति लोकम कस्मात् शेषे। सूर्य जब आकाश मंडल में चढ़ता है तब लोगों को प्रेरित करता है, क्यों सो रहे हो, उत्तिष्ठ उठो, वाति वातः हवा चल रही है, स्वास्थ्य प्रदायकम प्राणवायुम गृहाण स्वास्थ्यदायक प्राणवायु को ग्रहण करो, नैतिक्यानि कर्माणि कुरु और नित्य प्रति के कामों को करो, अर्थात प्रतिदिन के काम को करो। इत्थं प्रेरयन् आकाशमागच्छति अतः सूर्य इति। इस प्रकार की प्रेरणा देता हुआ वह आकाश में आता है, इसलिए वह सूर्य है। खगः कस्मात् खे आकाशे गच्छति अस्मात् खगः। अर्थात खग को खग क्यों कहते हैं, क्योंकि वह आकाश में गमन करता है। एवं अर्थ ज्ञानाय व्यवस्थान्यासु भाषासु नास्ति। अन्य भाषाओं में अर्थ ज्ञान के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। अव्युत्पन्ना शब्दा तेषामपि निरुक्तिः अर्थानुसन्धानिकी भवत्येव इति नैरुक्ता। अर्थात जो रूढ़ शब्द हैं उनकी भी अर्थ को खोजने वाली निरुक्ति होती है, ऐसा निरुक्तिकारों की मान्यता है। सर्वनाम च धातु जमाः इति शाकटायनः। सभी संज्ञाएं धातु से उत्पन्न मानी गई हैं, यह शाकटायन का मत है। उडादि सूत्रेषु एषैव प्रक्रिया वर्तते। उडादि सूत्रों में भी यही प्रक्रिया है। इयं वाणी गुणतो न डीयसी अर्थतो गरीयसी एकस्य श्लोकस्य षडशर्था प्रदर्शिता नैषधे वाङ्मयदृष्ट्या महिष्यसि भवतो भूयसि अलङ्कारतो वरीयसि सुधातोऽपि स्वादीयसि सुधासनानामपि प्रेयसि। अतएव जातकलेखकाः बौद्धाः सर्वात्मना पालिप्रयोक्तुं कृतप्रतिज्ञा अपि संस्कृतेऽपि स्वीयान् ग्रन्थान् व्यरिरचन्। अर्थात यह वाणी गुणों में अधिक गुणों वाली, अर्थ से गरिमामयी, नैषध काव्य में एक एक श्लोक के 6 अर्थ दिखाए गए हैं और साहित्य की दृष्टि से यह महिमामयी है, भावों की दृष्टि से यह भावपूर्ण है, अलंकारों की दृष्टि से यह बहुत ही सुंदर है और यह अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट है तथा यह देवताओं को भी प्रिय है। इसी कारण जातक कथाओं के लेखक बौद्धों ने भी, जिन्होंने पूर्ण रूप से पाली भाषा का ही प्रयोग करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, संस्कृत में भी अपने ग्रंथों की रचना की। एवं जैना कवयः दार्शनिका अपि संस्कृत भाषामपि स्वीकृवन्त। इसी प्रकार जैन कवियों और दार्शनिकों ने भी संस्कृत भाषा को स्वीकार किया। यद्यपि ते विचारेषु विपक्षधरा एव आसन्। यद्यपि वे विचारों में इसके विरोधी थे। अस्याः काव्यभाषायाः शब्दगतमर्थगतञ्च ध्वनिमाधुर्यं श्रावं सुराङ्गनापदनुपुरध्वनिमाधुर्यं धिक्कुर्वन्ति वाङ्मया ध्वनिना काव्यक्षेत्रे शब्दगतार्थगताञ्च विस्फुरतो अलङ्कारान् विलोक्य पुनर्वावलोकयन्ति मणिमयान् अलङ्कारान्। अर्थात इसकी काव्य भाषा के
अर्थ और ध्वनि की मधुरता सुनते सुनते देवताओं की स्त्रियों के पैरों की घुंघरू की आवाज़ की मधुरता को साहित्य के अध्ययन करने वाले लोग धिक्कारते हैं। अर्थात ये संस्कृत इतनी मधुर ध्वनि है, इतनी मधुर भाषा है कि स्त्रियों के पैरों के घुंघरू की ध्वनियाँ भी इसके आगे बेकार है। और काव्य क्षेत्र में शब्दगत और अर्थगत अलंकारों को बिखरते देखकर मणिमय अलंकारों को फिर साहित्यकार नहीं देखते। भारतीय धर्म इव संस्कृत भाषापि भारतीय नाम वरिष्ठ से बधी। भारतीय धर्म की तरह संस्कृत भाषा भी भारतीयों की श्रेष्ठ निधि है। इयमेव भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण प्रांतीयासु तासु तासु भाषासु तिरोहिता वर्तते। यही भाषा शाखा प्रशाखा के रूप में उन विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में छिपी हुई है। अद्य केचन धर्मांधा अर्थात आजकल कुछ धर्मांध राजनीति की भावना से प्रेरित होकर भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। कारण तेषा संस्कृत भाषायाः अज्ञानम, उनका संस्कृत भाषा का अज्ञान ही कारण है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। अयनिज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। यह हमारा या दूसरे का है, ऐसी बात तो छोटे लोग करते हैं, लेकिन उदार चरित वाले व्यक्तियों का तो सारा संसार ही कुटुंब है। सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, ज्ञानी पुरुष कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखते हैं, अर्थात दोनों को समान समझते हैं। माँ हिंस्यात्स वर्वा भूतानि मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इमे उपदेशसाः यदि भारतीयानां समक्षं समीक्षन्त्यां तदा सकल भारत स्वमेव एक सूत्रे अखंडा सूत्रे च निबध्येत। सभी प्राणियों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। धागे में मणियों के समान ये सब पिरोए हुए हैं। ये उपदेश यदि भारतीयों को समझाने जाएं तो समस्त भारत स्वयं एक सूत्र और अखंडता के सूत्र में बंध जाए। अस्त्युत्तराया दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः मानसं यान्ति हंसाः न पुरुषा एव। इसके उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। मानसम यान्ति हंसाः न पुरुषा एव, अर्थात हंस मानसरोवर को जाते हैं, पुरुष नहीं। इति सडिंडिम घोषयति इयं भाषा, ये बातें यह भाषा डुगडुगी बजाकर कहती है। संस्कृतम बिना एकताया अखंडताया पाठ निरर्थक एव प्रतीयते। संस्कृत के बिना एकता और अखंडता का पाठ व्यर्थ ही प्रतीत होता है। नेहरू महाभागिनापि स्वकीयायाम आत्मकथायां लिखितं यत् संस्कृत भाषा भारतस्य निधिस्तयाः सुरक्षायाः उत्तरदायित्वं स्वतंत्रे भारते आपतितम्, अर्थात महापुरुष नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि संस्कृत भाषा भारत की निधि है, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्र भारत पर आ पड़ा है। अस्माकं पूर्वजनां विचाराः अनुसंधानानि चास्यामेव भाषाया सन्ति। हमारे पूर्वजों के विचार एवं खोज इसी भाषा में है। स्वसभ्यताया धर्मस्य राष्ट्रियेतिहासस्य संस्कृतेश्च सम्यग्बोधाय संस्कृतस्य ज्ञानं परमावश्यकमस्ति, अर्थात अपनी सभ्यता
धर्म, राष्ट्रीय इतिहास एवं संस्कृति के अच्छे ज्ञान के लिए संस्कृत का ज्ञान परम आवश्यक है। केनापि कविना मधुरमुक्तम, किसी कवि ने बड़ा ही मधुर कहा है। भवती भारत संस्कृति रक्षणम प्रतिदिनम ही यया सुरभाषया, अर्थात जिस देवभाषा से प्रतिदिन भारतीय संस्कृति की रक्षा होती है, सकल वाग जननी भुवि सा श्रुता बधुजनय सततम ही समादृता, वह समस्त भाषाओं की जननी रूप में पृथ्वी पर प्रसिद्ध है और विद्वानों द्वारा हमेशा आदर की जाती है। तथा भूताया अस्या भाषाया पुनरभ्युदयाय भारतीय पुनरपि सततम यत्नीयम्, अर्थात ऐसी इस भाषा के पुनरुत्थान के लिए भारतीयों को फिर से प्रयत्न करना चाहिए। तो ये था आपके पाठ का दूसरा और अंतिम भाग। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।